मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग है जो आपके पास है उसमें जीना सीख लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की खुशियां छीन लेता है। अपने मन को कुछ भी सोचने की स्वतंत्रता मत दीजिए, क्योंकि स्वच्छंद मन मतवाले हाथी की तरह होता है जो केवल आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इस वीडियो में कहानियों के जरिए समझाया है कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे अपने मन का रिमोट अपने हाथ में रखें। वीडियो में बने रहे। एक सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि अमुक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें दूसरे दिन भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यही समझ आता है कि खुद के मन को शांत करने का प्रयास भी हमें ही करना होगा। हमारे मन की लगाम हमारे हाथ में रखनी होगी। जब दूसरे के हाथ में हमारे मन की लगाम होती है तो कैसे आदमी कमजोर और अशांत हो जाता है, चलिए समझते हैं और एक कहानी के जरिए। एक गांव में रक्षा नाम की 2 बच्चों की मां थी जो संयुक्त परिवार में एक अच्छी बहू की छवि बनाई थी। वह पिछले 10 साल से खुद को ढालती चली आ रही थी। घर की हर जरूरत, हर चेहरे की मुस्कान, हर त्योहार की तैयारी, जैसे उसकी सांसें अब खुद के लिए नहीं, सिर्फ औरों के लिए चल रही थी। पर आज रक्षा का चेहरा कुछ और ही बोल रहा था। छुट्टी के दिन पापा आए थे मिलने रक्षा से। मुस्कुराकर मिलने आई बेटी को एक नजर देखा तो ठिठक गए। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की रौनक में उदासी की लकीरें और मुस्कुराहट में छिपा कोई न बुझने वाला दर्द। पापा से रहा नहीं गया। बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ रक्षा, परेशान सी लग रही हो, सब ठीक है ना? इतना सुनते ही रक्षा का दिल जैसे फूट पड़ा। वह अपने पापा से लिपट गई और उसकी आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे कोई बच्ची अपनी टूटी गुड़िया की शिकायत कर रही हो। पापा, जाने क्यों पिछले कुछ समय से खुद को खोया खोया सा महसूस करती हूं। सबके लिए सब कुछ करती हूं, फिर भी सबको मुझसे शिकायतें हैं। कभी सब्जी में नमक कम, कभी बच्चों का होमवर्क अधूरा, कभी रिश्तेदार की फोन कॉल छूट गई तो ताना मिलता है। अब तो बच्चे भी मेरे काम को हल्के में लेने लगे हैं। ऐसा क्यों पापा? क्या एक गृहिणी होना कोई अहमियत नहीं रखता? पिछले 10 सालों में सिर्फ दूसरों के लिए जीती रही। अब खुद के भीतर कुछ खाली सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं ही नहीं रही। पिता ने उसकी आंखों के आंसू पोंछे। उनकी आंखों में भी नमी थी, पर आवाज में वो ठहराव था जो सिर्फ एक पिता की समझ से आता है। बेटी, उन्होंने सधे शब्दों में कहा, सबसे पहले तो अपने मन की डोर खुद के हाथ में लो।
अपने सुख दुख की चाबी दूसरों को क्यों दे रखी है तुमने? तुम्हारा हर काम, हर कोशिश किसी की नज़र में पूरा ना हो पाए तो क्या? इंसान हो, मशीन नहीं। हर किसी को खुश करना ना तुम्हारा कर्तव्य है, न जिम्मेदारी। असली जिम्मेदारी है खुद से न्याय करना, अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखना। घर चलाना एक कला है और तुम उसे पूरे मन से निभा रही हो, पर खुद को भूल जाना ये जीवन का अपमान है। अपने मन को अपराध बोध नहीं, आत्मविश्वास से सींचो। औरों की बातों से अपने मन का मौसम मत बिगाड़ो। ये तुम्हारा आकाश है, उड़ान भरो, डर कर नहीं, डट कर। रक्षा चुपचाप सुनती रही, एक एक शब्द जैसे उसके दिल की गांठें खोल रहा था। पापा की बातें सिर्फ दिलासा नहीं थी, वो मानो उसके थके हुए मन की दवा बन रही थी। अचानक रक्षा की आंखों में चमक लौट आई, होंठों पर हल्की मुस्कान तैर गई, वो मुस्कान जो सालों से खुद के लिए गुम थी। उसने पापा का हाथ पकड़ा, जैसे थाम लिया हो एक नई उम्मीद को। उसी क्षण उसने ठान लिया, अब वह सिर्फ बहू, पत्नी, माँ नहीं, वह रक्षा भी जिएगी जो कहीं इतने दिनों से खो गई थी, अपनी भावनाओं, अपनी खुशियों और अपनी पहचान के साथ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप भी किसी रक्षा जैसे मोड़ पर खड़े हैं तो याद रखिए, दूसरों की उम्मीदें पूरी करना अच्छा है, लेकिन अपनी पहचान खो देना नहीं। अपने मन की डोर कभी किसी और को मत दीजिए। जब आप खुद को थामते हैं तब दुनिया आपको सलाम करती है। बुद्धिमान लोग कहते हैं इंसान का मन बच्चों जैसा होना चाहिए। बच्चों के मन में कोई गांठ नहीं रहती है। नाराजगी पल में आई पल में गई, रात गई बात खत्म। आईने के जैसा मन होना चाहिए, जैसे कोई छवि उभरी और हट गई। जैसे आपने किसी को पानी के ऊपर लकीर खींचते हुए देखा है, इधर लकीर खींची और उधर वह मिट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही नाराज होना तथा नाराजगी का सामना करना होना चाहिए। कोई बात आपको खराब लगी और हमने सामने वाले से कह ली, अच्छी बात है। किसी ने नाराजगी में आपसे कुछ कहा और आपने सुन लिया, यह भी अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह होनी चाहिए कि नाराजगी जाहिर करने वाला व्यक्ति और नाराजगी झेलने वाला व्यक्ति दोनों ही उसे दिल पर न रखें। इस प्रक्रिया में सुधार कराने और सुधार करने की प्रक्रिया तो पूरी हो, लेकिन मन दोनों में से किसी का भी खराब ना हो। यह हो तो बात बने। यह हो जाए तो घर, परिवार, पड़ोस एवं समाज में ही नहीं, देश और दुनिया भर में शांति स्थापित हो जाए, सुव्यवस्था कायम हो जाए। विश्व शांति तथा विश्व जागृति का यही मूल मंत्र है जो हर व्यक्ति को मानना और ग्रहण करना ही चाहिए। अपनी नाराजगी को पानी की लकीर की तरह, मोम पर खींची गई लकीर की तरह मिट जाना चाहिए। उसे स्थिर और टिकाऊ नहीं रहना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको सीखना है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।